उत्तराखंड प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं शिशुपाल वध। एपिसोड आज तीसरा होगा। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, तमाल पुष्प का वर्ण होता है। तमाल पुष्प का वर्ण होता है अर्थात कलर, रंग बताना है आपको। तमाल पुष्प का कलर कौन सा होता है? पीला, उज्ज्वल, श्याम, हरा। तमाल पुष्प का कौन सा कलर होता है? बताइए। श्याम। श्याम मतलब सांवला या काला कह सकते हैं, ठीक है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। जबकि हरा क्या होता है? हरा कौन सा पुष्प होता है, कुछ जानते हैं? उज्ज्वल। उज्ज्वल में सफेद, कुंद का पुष्प सफेद होता है। पीला सूर्यमुखी आदि पीला होता है। तो जाने रही तमाल पुष्प पूछा जाएगा तो आपको श्याम वर्ण बताना है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कर्पूर चूर्ण के समान धवल वर्ण किसका है? कर्पूर चूर्ण के समान धवल वर्ण किसका है? श्री कृष्ण जी का, इंद्र का, नारद का कि यमराज का? श्री कृष्ण जी का कलर कैसा है? वर्ण सांवला है, श्याम वर्ण है। इंद्र ठीक है, मानते हैं कि इनका क्या मान सकते हैं, गोरे वर्ण के रहे होंगे, गौर वर्ण रहे होंगे। नारद जी भी, यमराज तो नहीं रहे होंगे हम लोग को जो लगता है। फिलहाल कर्पूर चूर्ण के समान जो उपमा दी गई है वो किसकी दी गई है? तो नारद की दी गई है, ध्यान रखिएगा। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कर्पूर का जो चूर्ण मतलब चूरन, या कह सकते हैं उसका जो चूर कर लीजिए तो वो और श्वेत हो जाता है ना। कपूर तो श्वेत होता ही है। अगर उसको पीस लें, अगर पाउडर बना लें तो कैसा और सफ़ेद होगा ना। उसके समान कलर पूछा गया है, किसका है? तो नारद जी का है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। एड़ाजिनम इस पद का क्या अर्थ है? मूंज का मेखला, अनुकरण करना, सोने की करधनी, कृष्णसार मृग का चर्म। तो ध्यान रखिए एड़ाजिनम पद का क्या अर्थ है, तो बताइए क्या होगा? हाँ, सोने की करधनी नहीं होगी, अनुकरण करना तो होगा ही नहीं, मूंज का मेखला भी नहीं होगा। क्या होगा? कृष्णसार मृग का चर्म होगा। एड़ाजिनम कृष्णसार मृग का चर्म होगा। विकल्प डी सही उत्तर है, ठीक है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विहंग राजांग रूहई रिवायतई। इस पंक्ति में विहंग राज पद से किसका बोध हो रहा है? किसका बोध हो रहा है? गरुड़ का, नारद का, बलराम का, श्री कृष्ण का? किसका हो रहा है बताइए? तो विहंग राजांग रूहई रिवायतई में विहंग राज किसके लिए आया है? गरुड़ के लिए आया है। ध्यान रखिएगा, किसके लिए आया है? गरुड़ के लिए आया है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, गरुड़, ठीक है। पक्षियों के राजा रहे हैं कौन? गरुड़, ये पक्षियों के राजा रहे हैं। रणक विराघट्ट नया नभस्वतः पृथक विभिन्न श्रुति मंडलई स्वरई। इस पंक्ति में नभस्वतः पद से किसका बोध हो रहा है? तो वायु का, इंद्र का, सूर्य का, वरुण का। तो ये जानिए इस श्लोक में वीणा का वर्णन किया गया है। और नारद की वीणा कौन सी है? महती वीणा। वीणा का क्या नाम है? महती। तो महती नामक वीणा की बात हो रही है। तो यहाँ पूछा जा रहा है नभस्वतः पद का नभस्वतः पद से किसका बोध हो रहा है? तो वायु का हो रहा है। किसका? वायु से ही तो उनके क्या हो रही है? बज रही है। वीणा कैसी हो रही है? बज रही है वायु से। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। हो सकता पूछा जाए कि नारद की वीणा का क्या नाम है, तो महती नाम है। क्या? आघट नया इस पद में मूल धातु बताना है। घा धातु, भू धातु, घट धातु, इक्ष धातु। तो आघट नया में आपको मूल धातु बताना है। क्या होगा? हाँ, आंग उपसर्ग पूर्वक घट धातु होगा। क्या होगा? घट धातु। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। इक्ष भू घा नहीं होगा। विकल्प सी आपका सही उत्तर है, घट धातु होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, विग्रह चक्रे नमुचिदुषा बलि यह इत्थम अस्वास्थम अहर दिवम दिवह। ध्यान रखिएगा, विग्रह चक्रे नमुचिदुषा, यहाँ पूछा गया नमुचिदुषा पद का अर्थ आपके प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। इससे पूछा गया था किसका बोध होता है? ये देखिए श्लोक में आया है, बलि यह इत्थम स्वास्थम अहर दिवम दिवह। इस पंक्ति में बलि यह पद से किसका बोध हो रहा है? देखिए क्या है? बलि मतलब बलवान ना, यह मतलब जो कौन बलवान? रावण, शिशुपाल, वायु, हिरण्यकशिपु। किसके लिए आया है? हाँ, तो ये जो बहुत बलवान था, कैसा था? बहुत बलवान था, बहुत शक्तिशाली था। वो कौन था? रावण था। तो शिशुपाल भी था, तो हिरण्यकशिपु भी, लेकिन ये लाइन जिसके लिए आई हो, रावण के लिए आई है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बलि यह पद से रावण का बोध हो रहा है।
अमरावती में सारे देवताओं की स्त्रियों का अपहरण कर लेता था, और नंदन वन को भी, इंद्र का जो वन था नंदन वन, उसका भी हरण कर लिया था। जितनी देवताओं की स्त्रियां रहती थी उसका अपहरण कर लेता था। बहुत स्वर्ग में आतंक मचा दिया था। कौन? रावण। चलिए देखिए, निवृत्य सोनु व्रजतः कृता नति नतीन्द्रिय ज्ञान निधिर नभस्सदः। इस पंक्ति में नभस्सदः पद से किसका बोध हो रहा है? ये आपको बताना है कि नभस्सदः पद से किसका बोध हो रहा है? देवता का, श्री कृष्ण का, बलराम का कि इंद्र का? जिसने अपने पीछे आते हुए अनुचरों को वापस कर दिया था, नमस्कार करके वापस कर दिया था, ऐसा ज्ञान निधि कौन था? ज्ञान निधि किसके लिए आया है? नारद के लिए आया है। और नभस्सदः किसके लिए आया है? देवता के लिए आया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ज्ञान निधि से बोध है किसका? नारद जी का। लेकिन नभस्सदः पद से देवता का बोध किया गया है। नारद जी ने क्या किया था? उनके पीछे पीछे जो देवता अनुचर लोग जो आ रहे थे उनको क्या किए थे? वो वापस कर दिए थे ना। ठीक है, वापस करके वो क्या कर रहे थे? कहाँ जा रहे थे? श्री कृष्ण के घर जा रहे थे, उनसे मिलने जा रहे थे। चलिए, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा ना। आइए, नभस्सदः देवताओं के लिए आया है। गिरेश तडित्वानिव तावत उच्चकैर जवेन पीठाद उत्तिष्ठत अच्युतः। इस पंक्ति में तडित्वान इस पद का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण, मेघ, नारद, इंद्र। देखिए, जब नारद जी आते हैं किसके पास आते हैं? श्री कृष्ण जी के पास आते हैं। और जब श्री कृष्ण जी के पास आते हैं तो श्री कृष्ण क्या करेंगे? भाई, महापुरुषों की या किसी के आगमन पे आप क्या करते हैं? सर्वप्रथम आसन से या जहाँ भी उठते हैं, उनका स्वागत करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं। तो यहाँ पे भी यही बताया गया कि अपने क्या कि जवेन मतलब शीघ्रतापूर्वक, और अपने पीठ से जहाँ बैठे थे झट से वो उठ जाते हैं। उठ करके किसका स्वागत करते हैं? नारद जी का स्वागत करते हैं। ऐसा इसमें वर्णन है। तो यहाँ पे तडित्वान पद किसके लिए है? हाँ, मेघ के लिए है। ध्यान रखिएगा, तडित्वान पद का बोध यहाँ पे अच्युत मतलब होगा श्री कृष्ण। यहाँ जो अच्युत लिखा है यहाँ किसका बोध है? कृष्ण जी का। परंतु तडित्वान पूछा गया तो मेघ का वर्णन है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सुमेलित करें। सुमेलित करना है। विभुर विभक्ता वयम पुमानिति किसके लिए है? रणेषु तस्य प्रहिता प्रचेतसा बलस्य शत्रु प्रशंसस शीघ्रताम प्रभुर बभूषु भुवनत्रयस्य यः। अब इसको आपको मिलाना है। विभुर विभक्ता वयम पुमानिति किसके लिए है? नारद के लिए है। रणेषु तस्य प्रहिता प्रचेतसा किसके लिए है? हाँ, ये वरुण के लिए है। और बलस्य शत्रु ये तो रावण के लिए है ना। ये तो रावण के लिए है। और अच्छा हाँ, ये इंद्र के लिए, ये वाला रावण के लिए है, जो तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था। तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था। कौन? रावण। बलस्य शत्रु प्रशंसस शीघ्रताम, ये तो डर जाते हैं ना वो इंद्र। और ये रणेश ये तो प्रचेतसा से वरुण का बोध हो रहा है। और ये नारद को ऐसा नारद को समझा, नारद के लिए आया है। तो क्या हो जाएगा? पहले का 4 आप देख लीजिए है तो 4, रणेश में 3, वरुण, ठीक है, ये इंद्र 1 हो गया, और ये हो गया आपका रावण। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। 4 3 1 2, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। सुमेलित करना है किसका? देखिए, अपर नाम है, किसके लिए क्या क्या नाम दिया गया है मार्ग के द्वारा। संबोधन क्या है? संबोध किसके लिए है? चिरंतन मुनि किसको कहा गया है? ये नारद को ही कहा गया है। व्रती क्षम्यता श्री कृष्ण को कहा गया है। हाँ, व्रती नारद को कहा गया है। त्रिदश देवताओं को कहा गया है। मातंग हाथी को कहा गया है। आपको पता ही है हाथी का नाम मातंग था। देवताओं के लिए त्रिदश मिलता है, और व्रती नारद के लिए आया है, जबकि चिरंतन मुनि श्री कृष्ण के लिए आया है। तो आपका ये तो क्रम से है 1 2 3 4। ए विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 सही है। ठीक है, ये है कि इसमें आप चिरंतन मुनि से नारद को भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो आप नारद लगा सकते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, चिरंतन मुनि श्री कृष्ण के लिए आया है, जबकि व्रती शब्द नारद के लिए आया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चले। ये भी सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करिए। सुवर्ण सूत्रा कलिता धराम्बराम किसके लिए है? ये बलराम के लिए आया है। घनं घनांते तडिताम गणैरिव किसके लिए है? हाँ, ये सुब्रमेक से है। चकासतम चा रुचमू रुचरमणा शिव जी के लिए हो गया। फिर समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम ये ऐरावत के लिए हो गया। तो मिला लीजिए, सुवर्ण सूत्रा बलराम के लिए है तो 4 होना चाहिए। देखिए सब में 4 4 है।
फिर घनम घनांते तड़िताम गड़ई सुबर मेघ से है तो 3 होना चाहिए, ये 3 है, अर्थात ये ए बी कट जाएगा। फिर चका, अच्छा 1 सेकेंड, हाँ ठीक, देखिए मिलाइए कैसे, पहला वाला बोलिए। स्वर्ण सूत्रा कलिता धराम राम, फिर से देखिए ये क्या हो जाएगा, बलराम के लिए हो गया, ठीक है। 4 नंबर ध्यान रखिएगा, 4 नंबर हो गया। घनंग घनांते तड़िताम गड़ई, ये ठीक है, 4-3 हो गया, ये 4-3, ये 4-3, 1-2 कट गया आपका। चकासतम 4 चमूर चमड़ा, ये हो गया आपका एरावत से 2 नंबर, अच्छा 3 भी कट गया, डी विकल्प सही हो जाएगा 1, और ये समूढ़ वाला शिव के लिए हो जाएगा, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर है। देखिए समूढ़ कर्पूर पराग पांडु, समूढ़ ये भी गोरे थे ना, शिव जी कैसे थे, गोरे थे ना, इसीलिए इनके लिए उपमा आई है। चकास ये एरावत के लिए आई, घनंग घनांते तड़िताम या सुब्रमेक्स के लिए है, सुवर्ण सूत्र बलराम के लिए है, तो ध्यान रखिएगा विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रमादबुम नारद इत्यबोधिसः, ठीक है, क्रम से नारद हैं ऐसा जाना किसने, सह श्री कृष्ण ने। यहाँ इत्यबोध पद में संधि है, यड़ वृद्धि गुण दीर्घ, देखिए आपको बहुत बताने की जरूरत नहीं, यड़ संधि है, कैसा संधि है, यड़, इति अबोध, इत्यबोधि बन गया, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। इको यड़ इसका सूत्र है, आपको सब पता ही है। विभुर विभक्ता वयम पुमानिति, इस पंक्ति में पुमान पद से किसका बोध हो रहा है, नारद का, श्री कृष्ण का, शिशुपाल का, रावण का। देखिए जब शुरुआत में ही जब आते हैं नारद जी ऊपर से, श्री कृष्ण जी देखते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि ऊपर से आ कौन रहा है, और उनके जो अवयव जो भुजाएं हैं सब क्या है, विभक्त हैं, तो इसलिए ये पुमान पद से किसका बोध हो रहा है, किसी पुरुष का नहीं तो किसका बोध हो रहा है, हाँ पुमान तो कोई नारद है, वो कोई पुरुष है तो कौन है, नारद है, विकल्प बी सही उत्तर होगा। पुमान पद से किसका बोध हो रहा है, तो नारद जी का बोध हो रहा है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धरा धरेन्द्रम व्रत तीत तीरिव, इस पंक्ति में जो व्रत तीत तीरिव है इस पद का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। लता का समूह, व्रत का समूह, व्रत धारण करना, परिपक्व होना, तो ध्यान रखिएगा धरा धरेन्द्रम व्रत तीत तीरिव से किसका बोध हो रहा है, लता का, लता समूह का कि व्रत का समूह, कि व्रत धारण करना, हाँ लता का समूह, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, लता का समूह, ठीक है, विकल्प ए आपका सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विडम्बयन्त्यम शितिवास सतनुम, इस पंक्ति में शितिवास सह पद किसके लिए आया है, ध्यान रखिएगा, शितिवास सह पद श्री कृष्ण के लिए, नारद के लिए, बलराम के लिए कि ब्रह्मा के लिए। तो आपको अगर पता होगा कि नीला वस्त्र कौन पहनते थे, बलराम जी, ये शितिवास सह पद किसके लिए है, बलराम के लिए है, विकल्प सी उत्तर है। शितिवास सह पद बलराम के लिए आया है, विकल्प सी सही उत्तर हो गया। कुथेन नागेंद्र मिवेंद्र वाहनम, इस पंक्ति में नागेंद्र पद से किसका बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण का, नारद का, ऐरावत का, रावण। आप लोग को भी उत्तर देना, जल्दी जल्दी बताइए। ये शिशुपाल वधम है, माघ का ग्रंथ है, 20 सर्गों का महाकाव्य और एक ही काव्य है, ऐसा काव्य है जिसमें नित्य नए शब्दों का आपको उसका प्रयोग मिलेगा, किसी के लिए भी वो जूठन नहीं शामिल किए हैं, एक बार एक शब्द उसके बाद दूसरा नया नूतन शब्दों का प्रयोग किया गया है। कुथेन नागेंद्र मिवेंद्र वाहनम, इस पंक्ति में नागेंद्र पद से किसका बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है बताइए, श्री कृष्ण का बोध हो रहा है कि ऐरावत का बोध हो रहा है कि रावण का कि नारद का, तो ऐरावत हाथी का, किसका, ऐरावत कौन था, ऐरावत एक हाथी था, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिशुपाल उद्धम के अनुसार अतीन्द्रिय ज्ञान निधि यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, श्री कृष्ण के लिए, नारद के लिए, शिव के लिए, रावण के लिए। तो ध्यान रखिएगा, शिशुपाल उद्धम के अनुसार अतीन्द्रिय ज्ञान निधि यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो अभी आपको बताया गया कि ज्ञान निधि किसके लिए आया है, नारद जी के लिए आया है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसी से पकड़ में आता है, नारद के लिए होगा, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुतेन धातुश्चरणौ भुवस्तले, इस पंक्ति में किसका वर्णन है, शिव का, विष्णु का, नारद का, रावण का। तो इसमें भी आप देख रहे हैं सुतेन धातुश्चरणौ भुवस्तले, किसके पुत्र थे ये, धातु से ब्रह्मा का भी तो बोध होता है, तो किसके पुत्र थे ये, हाँ, तो यहाँ पे किसका बोध हो रहा है, नारद जी का बोध हो रहा है, क्योंकि ये ब्रह्मा के ही पुत्र थे, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं। अंतिम प्रश्न,
तमर घमर घ्यादिकयादि पुरुष। इस पंक्ति में आदि पुरुष पद से किसका बोध हो रहा है? नारद का, श्री कृष्ण का, शिव का, शिशुपाल का। तो आप लोग को तो पता है, गीता पढ़े होंगे तब भी आपको पता होगा आदि पुरुष से किसका बोध हो सकता है? नारद का कि कृष्ण जी का कि शिव का? आप तीनों लोग हैं, नारद, कृष्ण, शिव। शिशुपाल का तो नहीं होगा, पर शिव का, कृष्ण का, नारद का किसका होगा बताइए? हाँ, श्री कृष्ण जी का होगा। गीता में भी पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा। आदि पुरुष श्री कृष्ण के लिए आया है। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। देखिए अंतिम प्रश्न था। आप किताब ऑर्डर करना हो एमपी वाली, झारखंड वाली, यूजीसी वाली, आख्याता, आख्यातात्मी, प्राख्याता, एमपी वर्ग 1-2 और झारखंड के लिए जो भी आपको पुस्तक चाहिए बस वो स्कूटर वाले भैया से मंगा लीजिएगा। नंबर आपके सामने है। बस आज इतना ही। नमः संस्कृताय।